जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म की पहली नंबर 10 की, जिसमें कि बाबा साहब ये बताते हैं कि किस तरीके से ब्राह्मणों ने अपने ही देवताओं को आपस में लड़वा दिया, और उसके लिए वो बहुत सारे उदाहरण भी देते हैं। उसमें से कुछ उदाहरणों का मैं यहाँ जिक्र करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहे उतनी समर्थन राशि में भेज सकते हैं। 10वीं पहेली का नाम है ब्राह्मणों ने हिंदू देवताओं को एक दूसरे से क्यों लड़ाया। बाबा साहब लिखते हैं, हिंदुओं का संसार संबंधी धर्म दर्शन त्रिमूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार यह संसार 3 चरणों से होकर गुजरता है। इसका सृजन होता है, पालन होता है और संहार होता है। संहार यानी खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है। उसके बाद यह एक अविराम चक्र है। ये 3 कार्य 3 देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश संपन्न करते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु उसके पालनहार हैं और महेश संहारक है। महेश यानी शिव। ये देवता त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। त्रिमूर्ति के सिद्धांत से परिलक्षित होता है कि तीनों का पद समान है। वे जो कार्य संपन्न करते हैं वह अन्योन्याश्रित है, उनमें कोई विरोध नहीं है। वे परस्पर मित्र हैं, विरोधी नहीं। वे परस्पर सहायक हैं, शत्रु नहीं। लेकिन इन तीनों देवों के कार्यों का उल्लेख करने वाले साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि एक दूसरे की कथनी और करनी बिल्कुल उलट है। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर क्या बोल रहे हैं कि इनका जो साहित्य है, इनके ऊपर जो साहित्य लिखा गया तीनों देवताओं के ऊपर, उसका अध्ययन करने से पता चलता है। अंबेडकर अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं कि ये एक दूसरे से शत्रुता निभाते हैं, लड़ते हैं। इनके ऊपर जो साहित्य लिखा गया है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। ये देव परस्पर मित्र होने के स्थान पर एक दूसरे के शत्रु हैं, जो श्रेष्ठता और सत्ता के लिए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। पुराण के कुछ उदाहरण स्थिति स्पष्ट कर देंगे। डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पुराणों से उदाहरण देते हैं। एक समय था जब विष्णु और शिव की अपेक्षा ब्रह्मा परम देव थे। ब्रह्मा को जगत नियंता बताया गया है, अर्थात प्रथम प्रजापति। वे शिव के भी जनक हैं और विष्णु के भी स्वामी हैं। यदि विष्णु सृष्टि के पालक हैं तो इसका आदेश उन्हें ब्रह्मा से मिला है। ब्रह्मा का परम पद ऐसा पद है कि रुद्र और नारायण, रुद्र यानी शिव और नारायण यानी कि विष्णु, तथा कृष्ण और शिव के बीच विवाद पर निर्णय ब्रह्मा करते हैं। इतना ही सच यह है कि कालांतर में ब्रह्मा का शिव और विष्णु से संघर्ष हुआ, और यह बात चकित करने वाली है कि अपने विरोधियों के समक्ष उन्होंने अपने पद और अपनी श्रेष्ठता से हाथ धोना पड़ा। विष्णु के साथ उनके संघर्ष के 2 उदाहरण हैं। पहली अवतारों की कथा। अवतारों के विषय में ब्रह्मा और विष्णु के बीच प्रतिस्पर्धा थी। मानवता को आपदा से मुक्ति दिलाने संबंधी अवतार का सिद्धांत ब्रह्मा के अवतार से आरंभ होता है। कहा जाता है कि उन्होंने 2 अवतार लिए, वराह और मत्स्य, परंतु विष्णु भक्त यह मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि ये अवतार ब्रह्मा के नहीं बल्कि विष्णु के थे। उन्हें इन्हीं अवतारों से संतोष नहीं हुआ। उनके अनुसार विष्णु के और भी अवतार थे। पुराणों में विष्णु के अवतार बताने की होड़ सी लग गई। विभिन्न पुराणों में अवतारों की अलग अलग सूचियां हैं जो इस प्रकार हैं। विष्णु के अवतारों के संदर्भ में बात करते हुए डॉक्टर अंबेडकर 5 पुराणों का हवाला देते हैं, जिसमें कि 6 अवतार से लेकर 22 अवतारों तक का जिक्र है। उसके लिए वीडियो अलग से बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। दूसरी कथा सबसे पहले जन्म लेने से संबंधित है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में है। कथा इस प्रकार है कि एक बार विष्णु देवी के वक्ष स्थल पर सो रहे थे। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और यह पुष्प जल की सतह पर आ गया। उसमें ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने जब यह देखा कि इस अनंत में कोई जीव नहीं है तो उन्होंने सोचा सबसे पहले मैं ही उत्पन्न हुआ हूँ, और इस प्रकार उन्होंने अपने को भावी सृष्टि से पूर्व जन्मा बताया। किसने बताया? ब्रह्मा ने। फिर भी यह निश्चय करने के लिए कि उनकी प्रमुखता को चुनौती कौन दे सकता है, उन्होंने कमल नाल को खींचा तो विष्णु को सोता हुआ पाया। उन्होंने जोर से पूछा, यह कौन है? विष्णु ने कहा, मैं सबसे पहले जन्मा हूँ। और जब ब्रह्मा ने अपने को पूर्व जन्मा बताया तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। तभी महेश प्रकट हुए और बोले, पहले मेरा जन्म हुआ है, परंतु मैं तुम दोनों में से किसी के लिए भी यह स्थिति त्यागने के लिए तैयार हूँ। यदि तुम में से कोई मेरी शिखा अथवा मेरे पांवों के तलवे तक पहुंच जाए। मतलब जो शिव हैं, जो महेश हैं, वो इन दोनों को चैलेंज दे रहे हैं कि मैं तो पहले जन्मा हूं, इस बात में कोई शक है नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस स्थिति को त्याग दूंगा। उसके लिए एक शर्त है कि तुम्हें मेरे पैरों के तलवे तक पहुंचना पड़ेगा। ब्रह्मा तुरंत तैयार हो गए, लेकिन वह थक गए थे। फिर भी वह अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं हुए और महादेव की ओर मुड़कर बोले कि मैंने अपनी बात पूरी कर दी है और आपके माथे का मुकुट देख लिया है और साक्षी के लिए प्रथम जननी गाय को बुला लिया। इस दर्प और झूठ पर शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा
कि ब्रह्मा की कहीं पूजा नहीं होगी और गाय का मुख विकृत और अशुद्ध हो जाएगा। फिर विष्णु आए और उन्होंने माना कि वह शिव के चरण नहीं देख पाए। तब शिव ने विष्णु से कहा कि देवों में तुम प्रथम जन्मे हो और तुम्हारा पद सर्वोच्च है। इसके पश्चात शिव ने ब्रह्मा का 5वां मुख काट डाला और उनका मौन भंग हुआ, उनकी शक्ति और प्रभाव क्षीण हो गए। इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है कि जो शिव हैं वो तो ज्यादा सुपीरियर हुए इन दोनों से, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो स्थिति थी, जो उनकी पदवी थी, उसको त्याग दिया इन दोनों के लिए। इस चीज को आप समझिए कि जो ब्राह्मण धर्म है उसके जो त्रिदेव हैं, है ना, जो त्रिमूर्तियां हैं, उनके बीच कितने अंतर्द्वंद हैं। जो विष्णु और ब्रह्मा के बीच जो सारी चल रही है खींचातानी, उसका जिक्र करूंगा। उसके बाद फिर अगली वीडियो में जिक्र करूंगा कि विष्णु और शिव के बीच में किस तरह की खींचातानी चली। तो सारे वीडियोस आप कायदे से देखा करो ध्यान से, क्योंकि आप लोगों के लिए करता हूं मैं, बहुत मेहनत लगती है। अभी भी अगर आप ध्यान से देखें पसीना आ रहा है। थोड़ा सा प्लीज कदर कीजिए डॉक्टर अंबेडकर की इस किताब की और मेरी थोड़ी सी जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा का यह दावा झूठा था कि उनका जन्म सबसे पहले हुआ। इसके लिए शिव ने उन्हें दंडित किया। विष्णु को प्रथम जन्मा कहलाने का अधिकार मिला। ब्रह्मा के अनुयायियों ने शिव की सहायता से विष्णु द्वारा ब्रह्मा का स्थान छीन लेने पर बदला लेने की ठानी। इसलिए उन्होंने एक और कथा रच डाली जिसके अनुसार विष्णु ब्रह्मा के नथनों से शुकर के रूप में उत्पन्न हुए और स्वाभाविक रूप में वराह बन गए। विष्णु के वराह अवतार का यह बहुत तुच्छ विश्लेषण है, डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मा ने अपनी स्थिति बेहतर करने के उद्देश्य से शिव और विष्णु के बीच शत्रुता करने की कोशिश की। यह कथा रामायण में कही गई है। ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि जो राजा दशरथ हैं वो अपने बेटे राम के साथ उनकी ससुराल से लौट कर आ रहे हैं, यानी मिथिलापति के यहाँ। जब वो लोग रास्ते में आ रहे थे तो बहुत ज्यादा आंधी तूफान चलने लगता है और पक्षी चिल्लाने लगते हैं, तो बहुत डरावनी सी आवाजें आने लगती हैं। तो जो दशरथ हैं वो पूछते हैं वशिष्ठ से कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वशिष्ठ बोलते हैं कि यह परशुराम के आने की चेतावनी है जो तूफान की तरह चले आ रहे हैं, जिससे पृथ्वी कांप उठी है, पेड़ पौधे गिरने लगे हैं और घोर अंधकार छा रहा है। अब जो परशुराम है वो किस लिए आते हैं, इस चीज को समझिए। दशरथ ने उनका सम्मान पूर्वक अभिवादन किया, जिसे परशुराम ने स्वीकार कर लिया और दशरथ पुत्र राम की ओर बढ़े। कहा कि राम तुम्हारा बहुत पराक्रम सुना है, जनक द्वारा दिया गया शिव धनुष भी तुमने तोड़ दिया है। मैं दूसरा धनुष लेकर आया हूं, इसे खींचकर बाण चढ़ाओ। बाण चढ़ाने से तुम्हारे बल का अनुमान लगाकर मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व करूंगा। परशुराम का वचन सुनकर दशरथ की हवाइयां उड़ गईं, परंतु उन्होंने परशुराम से दीन भाव से ही बातचीत की। परशुराम ने फिर राम से ही कहा कि जो धनुष तुमने तोड़ा है वह शिव का धनुष था, किंतु अब जो धनुष मैं लाया हूं वह विष्णु का धनुष है। ये दोनों धनुष विश्वकर्मा ने बनाए थे, जिनमें से एक महादेव को दिया गया और दूसरा विष्णु को दिया गया। आगे का जो वर्णन है वो इस प्रकार है कि तब देवताओं ने ब्रह्मा से आग्रह किया कि नीलकंठ, महादेव और विष्णु के गुणावगुण का पता लगाएं। परम श्रेष्ठ ब्रह्मा ने दोनों के बीच वैमनस्य को जान लिया। इस स्थिति में नीलकंठ और विष्णु के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। दोनों ही एक दूसरे को पराजित करना चाहते थे। शिव के विकराल धनुष में शीतलता आ गई और त्रिनेत्र सिर्फ जाप करने लगे। दोनों महान देवों की देवता समूह, ऋषियों और चारणों ने अर्चना की और वे शांत हो गए। जब देवताओं ने यह देखा कि विष्णु के तेज के आगे शिव धनुष शीतल पड़ गया तो देवताओं ने विष्णु की श्रेष्ठता मान ली। इस प्रकार ब्रह्मा ने महादेव द्वारा अपने प्रति लिए गए अन्याय का बदला ले लिया। इस प्रपंच से भी ब्रह्मा को विष्णु पर श्रेष्ठता नहीं मिल पाई। ब्रह्मा का इतना प्रभाव हुआ कि जो ब्रह्मा कभी विष्णु को आदेश देते थे वही विष्णु अब ब्रह्मा के सृष्टा बन गए। इस वीडियो को मैं करूंगा यहीं पर वाइंड अप, क्योंकि ये पहेली है थोड़ी लंबी, तो इसको मैं टुकड़े टुकड़े में आप लोगों के साथ साझा करूंगा। इससे मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी, एडिटिंग में दिक्कत नहीं आएगी और आप लोगों को देखने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को सीखने को, समझने को मिला होगा। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके जो त्रिदेव हैं वो आपस में लड़ रहे थे और जो खुद ही लड़ने का एग्जाम्पल दे रहे हैं वो किस तरीके से इस पूरे समाज को, इस पूरे देश को, इस पूरी दुनिया को कोई सीख दे सकते हैं। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। हमें लॉजिकली इन सारी चीजों को समझना होगा कि हम जिस आध्यात्मिक गुलामी में हैं उसको हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं। ये जो पूरा मैं काम कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी आध्यात्मिक गुलामी तोड़ सको। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ खुद के ऊपर कि मैं पिछले 2 या 3 सालों के अंदर ही मैंने अपनी आध्यात्मिक गुलामी को जड़ से खत्म कर दिया है।
मेरे परिवार वाले आज भी वो हिंदू धर्म को मानते हैं, ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस बात से। मैं नहीं मानता, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी आध्यात्मिक गुलामी की जड़ें जो है उनको तोड़ दें। डॉक्टर अंबेडकर यही चाहते थे। अगर आप उनकी लेखनी को पढ़ेंगे तो उन्होंने कहीं भी आध्यात्मिक गुलामी, आध्यात्मिक दास्ता जैसे शब्द का जिक्र नहीं किया, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें। लेकिन उनका जो पूरा संघर्ष था इसी आध्यात्मिक दास्ता और आध्यात्मिक गुलामी के खिलाफ था। उम्मीद करता हूं वीडियो से आप लोगों को सीखने को, कुछ समझने को जरूर मिला होगा। किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।